एक ड्रिंक ऐसा भी है जो जिगर के कैंसर से बचाता है, जिगर को सेहत देता है, लेकिन वो हर बंदा यूज़ भी नहीं कर सकता। तो उस पर आज हम वीडियो बनाएंगे, एक जिगर के मरीजों के लिए क्या बेहतर है, क्या नुकसानदेह है। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान नईम है, मैं एक लिवर स्पेशलिस्ट हूँ और आप तक जो भी मालूमात पहुँचाते हैं वो हकायक पर मबनी होती हैं। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो जो आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, एक ड्रिंक ऐसा भी है जो जिगर के कैंसर से बचाता है, लेकिन वो हर बंदा यूज़ नहीं कर सकता। किनको यूज़ करना चाहिए, किनको नहीं यूज़ करना चाहिए। जिगर के कैंसर से बचे, जिगर के सिकुड़ने का बेहतर हो सकता है, जिगर की सोजिश भी बेहतर हो सकती है, लेकिन सिर्फ ड्रिंक पीने से आप ठीक नहीं हो सकते। आपको लाइफस्टाइल में तब्दीलियां लानी पड़ेंगी। तो कॉफ़ी के बारे में आज हम बात करना चाह रहे हैं कि कॉफ़ी किसको पीनी चाहिए, कितनी पीनी चाहिए, कितना उसका फ़ायदा है, साइंटिफिकली ये बेहतर है या नहीं है। और हम जैसा मुल्क जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा, लोग कॉफ़ी के नाम से घबरा जाते हैं, तो वो कॉफ़ी पी भी सकते हैं या नहीं पी सकते। तो बेसिकली कॉफ़ी गर्म इलाकों के लिए बनी है या नहीं बनी, इसके ऊपर आज हम मुकम्मल बात करेंगे। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि कॉफ़ी जो है वो हमेशा आपने क्रीम के बगैर और चीनी के बगैर यूज़ करनी है। क्रीम और चीनी के बगैर वाली जो कॉफ़ी है वो फ़ायदेमंद है। अगर आप कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा क्रीम इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करें और कोल्ड कॉफ़ी जिस तरह बनी होती है उस तरह की कॉफ़ी इस्तेमाल करें, वो बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। कॉफ़ी इस तरह बनी हो जिस तरह कहवा बना होता है, जिसमें चीनी नहीं होती, जिसमें दूध भी कम मिकदार में, कोशिश करें इस्तेमाल ही ना करें। अगर इस्तेमाल करें भी तो बहुत कम मिकदार में करें। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कॉफ़ी के कितनी पीनी चाहिए, तहकीकात में ये है, जो रिसर्च हुई है उसमें 2 से 3 कप कॉफ़ी रोज़ाना पी जा सकती है, लेकिन वो ब्लैक वाली हो। तीसरी चीज़ ये है कि वाकई इसका फ़ायदा है इसके जिगर पे, बाकी जिस्म पे फ़ायदे जो हैं, लेकिन जिगर पे जो 3 फ़ायदे हैं वो ये है कि जिगर की सोजिश बेहतर करता है, सिकुड़े हुए जिगर को बेहतर करता है और जिगर के कैंसर का रिस्क भी बेहतर हो सकता है। अच्छा, अब ये तहकीक जो है उसके में आपने एक बात याद रखनी है, ये रिलेटिव होता है, ये जनरल पॉपुलेशन के साथ होता है। ये एक आप समय एडजुवेंट है, कोई थोड़ा फ़ायदेमंद चीज़ इस तरह है कि ये साथ साथ बाकी इलाज अगर हो रहा हो तो उसके साथ फ़ायदेमंद होगी। ये इलाज के तौर पे इस्तेमाल नहीं की जा सकती। मसलन एक किसी को कमर में दर्द हो रहा है, कमर के लिए हम उसे कमर के दर्द की जो वजह है, जो जिस वजह से दर्द हो रहा है, जैसे पट्ठों का खिंचाव, पट्ठों को बेहतर करने के लिए उसे हम दवाई देते हैं या उसको एक्सरसाइज बताते हैं, साथ हम कहते हैं आप यखनी भी पी लें ताकि उधर ताकत पहुंचे। ये इसी तरह कॉफ़ी भी ऐसी है, जैसे पट्ठों के लिए यखनी फ़ायदेमंद है, इस तरह जिगर के लिए कॉफ़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन ये किस तरह पीनी है, कितनी मिकदार में पीनी है, ये मैंने अब आपको बता दिया। अच्छा, अगली बात ये है कि ये किन लोगों में इस्तेमाल नहीं करनी। उन लोगों में कुछ लोग, हर बंदे के लिए हर चीज़ तो नहीं हो सकता कि हर चीज़ हर किसी के लिए बेहतर हो। तो ये हमने डिसाइड करना है कि ये कॉफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। उसमें आपने 3-4 चीज़ें अपनी देखनी है। नंबर 1, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा नींद का मसला हो, इसमें कैफ़ीन है और इसमें और भी बहुत सी नेचुरल चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये आपको फ़ायदा देती है, लेकिन ये नींद कम कर देती है। एक तो आपने जहन में रखना है कि अगर आपको नींद का मसला है तो कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें। अगर आपने कॉफ़ी का इस्तेमाल फिर भी करना है तो दिन के टाइम करें। सोने से कम 6 से 8 घंटे पहले आपने कॉफ़ी नहीं लेनी, नंबर 1। नंबर 2, जिनकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पाल्पिटेशन जिसे कहते हैं, दिल धड़कता हुआ जिन लोगों को महसूस होता है, चूंकि इसमें कैफीन है, ये दिल की धड़कन को तेज करने की इसमें टेंडेंसी है। तो अगर आपको ये मसला होता है तो फिर ना लें। तीसरी चीज़, दिल के मसाइल वाले मरीज अपने डॉक्टर से पूछें तो फिर पिएं। चौथी चीज़, जो इससे कुछ लोगों को एलर्जी होती है, कॉफ़ी की स्मेल से उन्हें छींकें आना शुरू हो जाती हैं या मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो उनके लिए ये ध्यान में रखना है कि अगर उन्हें एलर्जी है तो वो कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें। प्रेगनेंसी में भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च उस तरह नहीं है कि बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बट स्टिल हम बहुत केयरफुल चूँकि बात कर रहे हैं तो इसलिए अमल में भी देख लेना चाहिए। अगली बात ये है कि ये जो ड्रिंक है, ये जो है कॉफ़ी, इसके अलावा हम जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, बड़े बड़े खीरे पानी में डाल के रख देते हैं, नींबू एक डाल के रख दिया और चुकंदर डाल के रख दिया, तो उसमें क्या फ़ायदा उसका? आप पानी पिएंगे ज़्यादा, ऑब्वियसली उसका फ़ायदा होगा। वेजिटेबल्स खाएंगे या वेजिटेबल्स आ जाएंगे, उसका फ़ायदा होगा। उसके अलावा जब आप पानी और वेजिटेबल्स लेंगे तो बुरी चीज़ों से बच जाएंगे, फ्राइड फूड से बच जाएंगे, फास्ट फूड से बच जाएंगे, बर्गर शावरमा ये वो चीज़ें कम कर देंगे, तो उससे भी फायदा। तो ये बेसिकली इस तरह बेसिक आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है
जिगर के लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है? लेस फैट, ज़्यादा पानी और प्रोटीन्स अच्छी वाली। अगली अब हम बात करते हैं लिवर टॉनिक्स कौन से हैं। ये जो सी हमारी सीरीज़ बन रही है पूरी लिवर की, एक हम एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर। अब लिवर टॉनिक्स वो क्या चीज़ें हैं कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, कौन सी कम फ़ायदा देती हैं, तो उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। बहुत शुक्रिया।